हेलो एंड वेलकम टू रैंकर्स प्लानेट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं गुलशन आप सबों का स्वागत करता हूं रैंकर्स प्लानेट पर। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज को पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग क्वेश्चन रिलेशन और रेसिप्रोकल रिलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो रिलेशन अभी जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रिलेशन को। उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये साइन रेशियोज क्या होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, रेशियोज कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में दो साइड का रेशियो को ही टी रेशियोज कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में साइड का जो रेशियोज होता है वही क्या कहलाता है, टी रेशियोज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वो अब देखिए कोई ट्रायंगल हमारे पास है तो उसका जो है कि तीन साइड होता है और तीन साइड होता है। तीन साइड का एक दूसरे जब रेशियो बनाएंगे तो टोटल 6 प्रकार के रेशियो निकल करके आते हैं। ये सब मैं पहले वाले वीडियोज में बता चुका हूँ। तो देख सकते हैं कि हमारे पास पहला जो रेशियो है वो है साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। कोसेक थीटा जो होता है इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। कोस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। सेक थीटा जो होता है वो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है। और टेन थीटा जो होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। और वहीं पर कोट थीटा जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो ये रेशियोज को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से याद कर लीजिएगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आगे वाला रिलेशन को कंप्लीट करते हैं। हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन को पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन रिलेशन को भी पढ़ चुके हैं। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है और थोड़ा सा लंबा भी है, तो इसको आराम से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसे कि हम लोग कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। कौन सा रिलेशन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? स्क्वायर रिलेशन। ठीक है, चलिए आइए आराम से इसको स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रिलेशन क्या होता है? तो स्क्वायर रिलेशन के लिए सबसे पहला जो रिलेशन होता है माय डियर स्टूडेंट वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला रिलेशन होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए तो हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं। उसके बाद फिर इससे देखिएगा हम 3 या 4 फॉर्मूलाज को निकालेंगे कम से कम। ठीक है, तो देखिएगा इसको पहले प्रूव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों के यहाँ पर जरूरत पड़ने वाला है, तो हम उसको लिख लेते हैं। देखिए आप लोग को सबको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पाइथागोरस का जिक्र कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम पहले वाले वीडियो में इसको डिटेल में बता चुके हैं, तो यहाँ पर बस हम लिख देते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो एच स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये पाइथागोरस का क्या है, थ्योरम है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ट्रायंगल में प्रूव करेंगे। जब ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर इसको प्रूव करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कैसे हुआ है। ठीक है, आया कैसे है। तो देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसी से हम यहाँ पर दो और रिलेशन बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर बराबर इतना हो गया, उसी तरह से हम पी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो यानी हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है कि हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम से जो है कि हम 3 रिलेशन यहाँ पर लिख चुके हैं। तो इसका चूंकि हम अभी जो थ्योरम प्रूव करेंगे उसमें इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आराम से इसको समझना है। देखिए तो हम यहाँ पर देखिए हम जो पहला स्क्वायर रिलेशन को लिखे वो कौन सा रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए साइन जो होता है किसका रेशियो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो होता है पी और एच, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो ये p बाय एच यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन के बदले में स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका LHS को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका LHS को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, LHS में ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिख दिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्योंकि साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस का। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेस हो गया कितना, b बाय एच, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर
अब इसी को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, जब हम एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, ठीक है, एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम एच स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर बन जाए एच स्क्वायर तो एक से इंटू करेंगे पी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर बन जाए एच स्क्वायर तो एक से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर है, क्या है ना। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर के बराबर है। तो नाउ हियर वी कैन राइट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आ गया ऊपर नीचे, देन एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर आर कैंसिल, ठीक है। तो इस तरीके से एच स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो हेयर वी फाइंड 1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 1 मिला जो कि किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है। तो नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू कितना, आर एच एस। इस तरीके से हम इस फॉर्मूलाज को भी क्या कर लिए, प्रूव कर लिए, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूलाज को प्रूव कर लिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रिलेशन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को हम क्या कर लिए, प्रूव कर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हम इसी रिलेशन को यहाँ पर अलग से लिखते हैं और उससे जो बाकी बचा हुआ रिलेशन कैसे निकलता है वो लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कैसे आया, तो इसको हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर से हम किसका किसका फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इस आइडेंटिटी को हम इसको आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है, या रिलेशन भी बोलते हैं या फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों चीज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर से देखिए हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए, अगर हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए तो क्या लिख सकते हैं इसको, इधर का स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस, ठीक है ना, कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा देयरफॉर हमको साइन थीटा का क्या वैल्यू निकल गया, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिए, उसी प्रकार हम इसे ही काम हम कोस के लिए भी कर सकते हैं। यहीं से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 कोस स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस, इस बार देखिए कोस स्क्वायर को निकाल रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, लेफ्ट में इस तरफ भेज देंगे। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब हमको सिर्फ कोस चाहिए तो क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। तो रूट बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सबको पता है ना कि स्क्वायर इधर आने के बाद क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग ये पहला वाला स्क्वायर रिलेशन है, अभी बाकी 2 और स्क्वायर रिलेशन बचा हुआ है, ठीक है। उस दोनों स्क्वायर रिलेशन को भी हम इसी क्लास में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस पेशेंसली आप लोग इसको देखते चलिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है। तो हम इसकी बात को यहाँ प्रूव भी किए कि कैसे 1 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जाकर के जब एक रिलेशन था तो इससे हम 2-3 फॉर्मूला निकाल करके दिखा दिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोग बोलते चलिए मेरे साथ। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ना फिर यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू, अगर सिर्फ साइन थीटा का इंडिविजुअली वैल्यू निकालना होगा तो इधर का स्क्वायर को क्या कर दीजिए, उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो नाउ हेयर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिए एक और रिलेशन है आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देन कोस देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला स्क्वायर रिलेशन क्या होगा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखना है। चलिए हम ये पहला वाला स्क्वायर रिलेशन को हम एरियज करते हैं थोड़ा, ताकि हम आगे वाला जो भी स्क्वायर रिलेशन है उसको हम प्रूव कर पाएँ, ठीक है। चलिए बाद में फिर इसको याद करने का एक आसान सा तरीका बताएंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके लिए बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पर सेकेंड जो रिलेशन है स्क्वायर रिलेशन, सेकेंड जो स्क्वायर रिलेशन है वो है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड वाला रिलेशन है आपका, ठीक है। तो यू कैन सी डैट कि हेयर सेक स्क्वायर, तो सेक थीटा किसके बराबर होता है, h बाई बी, यानी सेक थीटा किसका रेशियो होता है, तो एच और हाइपोटेनस और बेस का रेशियो होता है।
तो हम यहाँ पर LHS इसका ले लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं एक बार कि सेक स्क्वायर LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही हमारा LHS है। तो अब यहाँ पे सेक के बदले में क्या ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, h/b, तो h/b, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए हम यहाँ पर, ठीक है। माइनस टेन थीटा को क्या ले सकते हैं, तो टेन को ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, टेन किसका रेशियो है, p और b का रेशियो है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि h स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ b स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों का एलसीएम कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार से ऊपर में b स्क्वायर बन जाए b स्क्वायर, तो ऊपर में h स्क्वायर बन जाए h स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर बन जाए b स्क्वायर, तो हेयर p स्क्वायर बन जाए p स्क्वायर हो जाएगा, है कि ना। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हेयर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर किसके बराबर है, b स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अभी तक में हम लोग देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, b स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं b स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाय कितना हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर क्या हो, कैंसिल आउट हो गया, देन वी फाइंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को क्या मिला, लास्ट में 1 मिला, ठीक है। तो जो कि हमारा क्या है, RHS के बराबर है। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये प्रूव हो गया, तो यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है हम इसको भी क्या कर लिए, प्रूव कर दिए। यही रिलेशन ही फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, अलग से कुछ नहीं होता है। तो ये आपका क्या कर दिया, इस रिलेशन को कंप्लीट कर लिए, यहाँ पर प्रूव कर लिए, ठीक है। चलिए इसको प्रूव कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इस फॉर्मूला से भी हम लोग 2-3 फॉर्मूला निकालेंगे अभी, ठीक है। जैसे देख सकते हैं इस रिलेशन से भी, तो क्या रिलेशन है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1, ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर, इधर का स्क्वायर उधर क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट, रूट बन जाएगा। तो हम लोग देयरफॉर यहाँ पे इंडिविजुअली सेक थीटा का भी फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो √1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिर्फ सेक थीटा का भी फॉर्मूला हम यहाँ से क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम जब टेन के लिए सेक के लिए किए हैं, तो यही काम हम क्या कर सकते हैं, एक सेकंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए अगर यहीं से हमको टेन स्क्वायर चाहिए, इसी फॉर्मूला से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना 1, ये रिलेशन है, ठीक है। तो इससे अगर हमको चाहिए, ठीक है ना, इससे हमको चाहिए अगर टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करेंगे, हम टेन को इधर भेज देते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला 1 को इधर भेज देते हैं, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये 10 इधर माइनस उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अलग है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से देख सकते हैं कि फिर हमको फिर जाकर अगर 10 चाहिए, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा इंडिविजुअली, तो इधर का स्क्वायर क्या कर देंगे, इधर स्क्वायर बन करके सॉरी रूट बन करके आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये आपका जो है कि एक और फॉर्मूला आपका तैयार हो गया टेन थीटा के लिए, सिर्फ टेन थीटा के लिए इंडिविजुअली, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, समझ गए, इसको देख लिए, ठीक है। तो ये भी आपका ये सेकेंड स्क्वायर रिलेशन था, इसको भी हम लोग प्रूव कर लिए इस तरीके से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कैसे 1 होता है यहाँ पर देख लिए। फिर जाकर के इस रिलेशन से कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको निकल करके बाहर आते हैं, तो वो सारे फॉर्मूलाज को भी हम लोग यहाँ पर देख लिए, ठीक है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं, सॉरी आगे अब देखते हैं तीसरा स्क्वायर रिलेशन को, ठीक है ना। टोटल 3 स्क्वायर रिलेशन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोग इससे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए अब जो थर्ड स्क्वायर रिलेशन होता है वो होता है, थोड़ा ध्यान से देखना है, तीसरा स्क्वायर रिलेशन। जो तीसरा स्क्वायर रिलेशन होता है माय डियर स्टूडेंट, तीसरा वाला वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला रिलेशन है, ठीक है। इसको आराम से देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको भी हम पहले प्रूव करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो इसका LHS को लेते हैं,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक जो होता है वो किसका रेशियो है माय डियर स्टूडेंट? कोसेक जो होता है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। कोसेक जो होता है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर इसका रेशियो होता है। वहीं पर कोड जो होता है, ठीक है ना, कोड जो होता है वह बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, ठीक है ना। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर कि एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पी स्क्वायर और पी स्क्वायर के रेशियो, पी स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पी स्क्वायर बन जा पी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर बन जा एस स्क्वायर, माइनस यहाँ पर पी स्क्वायर बन जा पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बन जा बी स्क्वायर। देन वी कैन फाइंड नाउ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? पी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा सा यहाँ यूज कर लेते हैं। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ये पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया? ये पी स्क्वायर नीचे भी, तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला फाइनली हमको? 1 मिला, क्या? तो 1 मिला। तो अभी तक में माय डियर स्टूडेंट एक बात तो आप लोग गौर कर ही चुके होंगे कि हम जितना भी इसका रिलेशन देख रहे हैं सब का नीचे वाला देखिए, सबका नीचे वाला क्या हो रहा है? इक्वल आ रहा है। वहाँ पर एक ठोका जब पहला वाला देखे थे साइन का और कोस के साथ इसका रिलेशन, दोनों का नीचे वाला क्या आता है? एच आता है। वहीं पर देखे तो सेकंड वाला टेन और सेक के साथ रिलेशन, दोनों का नीचे वाला क्या आता है? बी आता है। यहाँ पर थर्ड वाला जो पढ़ रहे हैं कोसेक और कोट के साथ रिलेशन, इसका नीचे वाला क्या आता है? पी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिलेशन को भी क्या कर लिए हम लोग? कंप्लीट कर चुके हैं, प्रूव भी कर लिए हैं, ठीक है। तो अब इससे निकलने वाला फॉर्मूलाज को हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो हमको सिर्फ कोसेक स्क्वायर अगर चाहिए, कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 1 प्लस हो जाएगा। देखिए इधर माइनस, उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर से लाइनिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर इधर का स्क्वायर को उधर क्या भेज सकते हैं? उधर का स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमको इंडिविजुअली कोसेक थीटा का वैल्यू मिलेगा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट कर चुके हैं। फिर इसी प्रकार से अगर हमको इंडिविजुअली कोट का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इधर का कोट को उधर भेजेंगे और 1 को इधर भेजेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हेयर वी प्रूव्ड दिस फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए? ये सारे फॉर्मूलाज को प्रूव कर चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट यही स्क्वायर रिलेशन था। एक बार तीनों स्क्वायर रिलेशन को एक बार मैं एक साथ आपके बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्क्वायर रिलेशन था। चलिए हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे। हम तीनों स्क्वायर रिलेशन को एक बार आपके सामने बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला स्क्वायर रिलेशन पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट, वो क्या था? पहला जो स्क्वायर रिलेशन था वो था साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसको प्रूव किए और इससे जो है कि 3-4 फॉर्मूलाज निकाले थे, है ना, ठीक है। उसी तरह से दूसरा जो स्क्वायर रिलेशन पढ़े थे माय डियर स्टूडेंट, वो क्या था? वो था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो थर्ड स्क्वायर रिलेशन पढ़े थे वो क्या था? वो था हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है ना। अभी तक में हम लोग जो टी रेशियोज के बीच का रिलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके सिलेबस में था। जैसे कि आपका सबसे पहला रिलेशन था, कौन सा रिलेशन था? रेसिप्रोकल रिलेशन में, ठीक है ना। फिर जा करके हम लोग पढ़े स्क्वायर रिलेशन को, फिर हम लोग इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन रिलेशन को। तो 3 तरीके का रिलेशन होता है और ये रिलेशन ही आपका फॉर्मूलाज है, यही आपका आइडेंटिटी, इसी को हम आइडेंटिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है? आपको बार बार देखना, लर्न करना है, ताकि आप लोग को दिमाग में ये अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या आज आपके क्लास को मैं अच्छा से समझा पाया? ठीक है ना।
अगर अच्छा लगा होगा आज का क्लास तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपको इसी बढ़िया से जो है कि मतलब इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा लाइक मिलेगा, तो हमको लगेगा कि ना मेरा जो काम है उससे आप लोग को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक फॉर वाचिंग, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।